हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर जमनाई। द फूल, 4 of Pentacles, the Hierophant, 10 of Wands and the Empress. ओके, सो हमारे पास है 4 of Pentacles। लगता है जैसे कोई कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। ओके, जैसे कि वो इस रिलेशनशिप को अगर आगे बढ़ाते हैं तो वो क्या फेस कर सकते हैं क्या नहीं, इसके बारे में वो अभी से सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का मतलब होगा और ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना, अपने ऊपर बर्डन लेना। उन्हें लगता है कि जो भी उनका पार्ट है वो प्ले करने के लिए उन्हें बहुत एफर्ट लगेगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, अकाउंटेबल बनना उनके लिए कितना बड़ा टास्क है कि वो ये फील कर रहे हैं कि इससे तो अच्छा है कि वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहें और इस रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोचे नहीं। ओके, ऑल्सो यहाँ पे द हायरोफेंट है तो ये बहुत डीपली सोच रहे हैं और जब भी ये डीपली सोचते हैं उन्हें अपने अंदर आप ही नज़र आते हैं। इट्स लाइक आपके अंदर कुछ बात है जो इस पर्सन को ये फील कराती है कि अगर वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वो कुछ ऐसा लूज़ कर देंगे जिसे वो कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनसे कहीं ज़्यादा है। लाइक आपने उन्हें चुना। ये बात भी उनके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग थी। शुरुआत में उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपके जैसा पर्सन उन्हें चूज़ नहीं करेगा, बिकॉज आप द एम्प्रेस वाली एनर्जी हैं, आप गॉर्जियस हैं, आप एक अनकंडीशनल लवर हैं, आप एक जेन्युइन पर्सन है। सो उन्हें लगा नहीं था कि आपके जैसा पर्सन उनके जैसे किसी पर्सन के लिए सेटल डाउन करेगा, बिकॉज शुरुआत में जब ये आपसे मिले थे तो इन्होंने आपको देखकर यही सोचा था कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होगी, बिकॉज आप खुद इतने परफेक्ट है तो आपको भी कोई ऐसा ही परफेक्ट पर्सन चाहिए होगा। बट जिस तरीके से आपने उन्हें लव ऑफ़र किया, आपने उन्हें स्पेशल फील करवाया, उन्हें लगने लगा कि वो डेफिनेटली आपके लायक है, तभी आप उनसे प्यार कर रहे हैं। सो बेसिकली आपका उन्हें प्यार करना उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाता गया और शायद अब ये पर्सन ये फील करने लगा है कि आपको भी उनकी इतनी ही ज़रूरत है जितनी कि उन्हें। बट द थिंग इज़ कि अब ये जो सिक्योर लव है, लाइक जिसमें वो सिक्योर फील कर रहे हैं, वो एक ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता जा रहा है। उन्हें लगने लगा है कि वो इस रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। ओके, वो जो चाहे वो कर सकते हैं एंड फिर भी ये रिलेशनशिप कंटिन्यू होगा। सो इस वक्त इस पर्सन को लगता है कि उन्हें ज़्यादा कुछ आपके साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये जो 4 of Pentacles वाला कार्ड है, उन्हें लगता है कि उन्हें अपने अंदर कोई बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जो भी है जैसे भी है वो चल ही रहा है और आप उन्हें सपोर्ट करते ही रहेंगे किसी ना किसी तरीके से। तो इस बारे में वो सोच रहे हैं और पीठ पीछे ये पर्सन इसके बारे में डिस्कशन भी कर रहा है अपनी फैमिली मेम्बर्स से और दूसरों से। ओके, कि वो इस रिलेशनशिप को किस हद तक ले जाना चाहते हैं एंड किस हद तक ये जा सकता है। सो इस वक्त आइडिया यही है कि मैं अपने कंफर्ट जोन में ही रह के जो कर रहा हूँ वो करूँ और सब कुछ इससे परफेक्ट होगा। द हायरोफेंट का कार्ड है। द हायरोफेंट के होने का मतलब है कि कुछ बहुत डीप है। ओके, कुछ इतना डीप है कि ये पर्सन इसे इग्नोर नहीं कर सकता। ये है इनकी सोल की आवाज़ और ये सोल उनसे कह रही है कि उन्हें द एम्प्रेस के पास होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम जब भी ये आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं या इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्हें अपनी तरफ से क्या कुछ करना पड़ सकता है जब बात आएगी फ्यूचर की, तो वो पीछे हट जाते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स
ये तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही उठाएंगे, उनके हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिर्फ आप ही अकाउंटेबल बने रहेंगे। ये तो जस्टिफाइड भी नहीं है। ये पर्सन जानता है कि इवेंचुअली ऐसा रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा और आप दोनों अलग हो ही जाएंगे। सो जब वो इस बारे में सोचते हैं कि उनका पार्ट जो उनके हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है, क्या वो उसे कैरी कर सकते हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं। इसका मतलब है बहुत सारा सेल्फ वर्क, बहुत सारे चेंजेस। ऑफ कोर्स उन्हें पता चल गया है कि ये रिलेशनशिप अब ऑलरेडी उस पॉइंट पे है जहाँ पे अब आप एक ऑलरेडी सीरियस कमिटमेंट चाहेंगे। ओके, ये रिलेशनशिप उस पॉइंट पे आ चुका है जहाँ पे अब और एक्सक्यूज़ेस देना, वेट करवाना काम नहीं आएगा। एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन आगे बढ़ के कमिटमेंट देने से डर रहा है, क्योंकि इसका मतलब है खुद पे वर्क करना, सॉल्यूशन निकालना और अपनी विल पावर को यूज़ करना। तो ये एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है। द हायरोफेंट चाहता है कि वो द एम्प्रेस को ही चूज़ करें, बट देन द फूल का कार्ड है। सो ये पर्सन अपने अंदर की अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स और एनर्जी को रोकने की कोशिश कर रहा है। द फूल एक्चुअली इनके फीलिंग्स को दर्शाता है, वो फीलिंग्स जो इन्हें आपकी तरफ खींच रही है, बट ये कोशिश कर रहे हैं कि ये खुद को रोकें, बिकॉज अभी वो आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, वो इसके बारे में सोच रहे हैं। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, 5 of Cups, Queen of Cups, Strength, 10 of Pentacles and 8 of Cups. 5 of Cups है, तो ये पर्सन थोड़ा रिग्रेट भी कर रहा है कि वो आपको कमिटमेंट देने की हालत में नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है या टाइम रिस्पॉन्सिबल है कि वो आपसे ऐसे वक्त पे मिले जब वो इतने इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो आपको कोई कमिटमेंट दे पाए। द थिंग इसकी ये बस एक्सक्यूज़ है। ये पर्सन चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बट स्टिल क्वीन ऑफ कप्स के साथ वो बहुत ज़्यादा जस्टिस नहीं कर पा रहे। इट्स लाइक क्वीन ऑफ कप्स उन्हें वो सब कुछ ऑफर कर रही है जो उन्हें चाहिए था। एट द सेम टाइम ये पर्सन भी चाहता है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, बट देन ये अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर पा रहे। इन्हें लग रहा है ये बहुत मुश्किल है, अपनी तरफ से चेंजेस नहीं लाना चाहते। सो इट्स लाइक जो इजी है वो ठीक है, जिसमें एफर्ट लग रहा है वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। और यही अप्रोच इस रिलेशनशिप को इस पॉइंट पे ला चुका है। हालांकि स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो एक हिस्सा ऐसा भी है इनका जो इन्हें गिव अप नहीं करने दे रहा, वो है इनका हार्ट। ओके, वो इनसे कह रहा है कि उन्हें 10 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में सोचना चाहिए, जो आप दोनों साथ में अचीव कर सकते हैं। और 8 ऑफ कप्स के साथ आपने उन्हें कितना कुछ ऑफ़र किया है, तो उन्हें पता है कि ये रिलेशनशिप आपकी वजह से ही इतनी दूर आया है। और अगर वो और 2 ऑफ कप्स ऑफ़र कर दे तो ये रिलेशनशिप परफेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसके बारे में वो सोच रहे हैं, इस पर गिव अप नहीं कर पा रहे, और इसलिए ये रिलेशनशिप इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है। अभी वो ना कह नहीं पा रहे, हाँ भी नहीं कह पा रहे। सो इस सिचुएशन से बाहर आने में कुछ वक्त लगेगा इन्हें। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फॉरेस्ट बाथिंग। सो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रेस दे रहा है। हो सकता है इनके बिहेवियर से आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट है। सो इनके बिहेवियर को ना आप बदल सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं इस पॉइंट पे। ओके, सो आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, हील करें, इस तरीके के chaos से दूर रहें। उस चीज़ का स्ट्रेस लेके भी आप क्या करेंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो इस पर्सन का काम है। सो बस रिलैक्स कीजिए, वॉच कीजिए चीज़ों को कैसे अनफोल्ड होती है। ओके, कुछ समय के लिए, एंड देन डिसाइड कीजिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।